बच्चों, इससे पहले वाली क्लास में हमने कुछ आकृतियों के बारे में जाना था, जिसमें वर्ग, आयत, त्रिभुज, रेखा और किरण थे। आज की क्लास में हम कोण के बारे में समझेंगे, ठीक है? कोण क्या होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है? कोणों के माप के आधार पर कोण अलग अलग प्रकार के होते हैं, ठीक है? इसमें हमारा सबसे पहला कोण है 0 डिग्री कोण, ठीक है? अब इसे कैसे मापेंगे? क्या होता है, यहाँ पे आपको दो लाइन दिख रही है, यानी कि दो किरण दिख रही है, एक तो का से खा तक और एक का से गा तक। जब ये दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर पड़ती हैं, तब किसका कोण बनता है? 0 डिग्री का। 0 डिग्री का, ठीक है? यही तो बोला गया है, दो किरणें का खा एवं का गा, ये का खा और ये का गा, जब दोनों किरणें एक दूसरे के ऊपर पड़ती हैं, तो किसका कोण बनाती है? 0 डिग्री का कोण बनाती है, ठीक है? हम कोण को किस में मापते हैं? डिग्री में। इसको हिंदी में अंश भी बोलते हैं, ठीक है? अब हमारा दूसरा कोण है समकोण। समकोण में क्या होता है? दो किरणों के बीच 90 अंश के कोण को समकोण कहते हैं। ये दो किरणें जा रही हैं, एक तो का से खा तक और एक गा से खा तक, ये आपस में क्या है? समकोण है, मतलब इस तरीके से है बिल्कुल, ठीक है? अब इनके बीच में जो कोण बन रहा है वो किसका बनता है? 90 का, 90 डिग्री का। तो इसको क्या बोलते हैं? समकोण। जब दो रेखाएं या दो किरणें 90 डिग्री का कोण बनाए तो उसको बोलेंगे समकोण, ठीक है? और समकोण को हम कैसे प्रदर्शित करते हैं? इस तरीके से, यानी एल की शेप में। अब हम दूसरा कोण देखते हैं, न्यून कोण। वह कोण जो 0 डिग्री से बड़ा तथा 90 डिग्री से छोटा होता है, यानी कि मैंने अभी 90 डिग्री का कोण ये बताया था, अब इससे छोटा कर देंगे, ठीक है? तो वो कौन सा कोण कहलाएगा? न्यून कोण, ठीक है? न्यून का अर्थ होता है छोटा या कम। अब यहाँ देखो, ये हमने जो लाइन डाली है ये 90 की हो गई, ये और ये, ठीक है? अब इसके बीच में से एक लाइन जा रही है, यानी कि ख से गा तक, तो ये 90 से छोटा हो गया ना, यानी कि 0 से बड़ा और 90 से छोटा, उसको कहेंगे हम न्यून कोण, ठीक है? इसके बाद देखते हैं अधिक कोण। वह कोण जो एक समकोण अभी बताया 90 डिग्री का से बड़ा व दो समकोण यानी कि 180 से छोटा होता है। अब ये देखो, ये जो लाइन जा रही है ये 90 डिग्री की है, अब ये 90 से इस साइड आ गया, यानी कि बड़ा हो गया 90 से। जब हमारा कोण 90 से बड़ा होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? अधिक कोण। अब हम समझेंगे ऋजु कोण। ऋजु कोण क्या होता है? देखो इसमें क्या होता है, वह कोण जो 180 का होता है उसे ऋजु कोण कहते हैं। बच्चों, जब एक सीधी रेखा पर आधा गोला बनता है तो इसको हम क्या बोलते हैं? 180 का कोण। किसका? जब 180 का कोण बने उसी को हम बोलेंगे ऋजु कोण, ठीक है? इसके बाद देखते हैं बृहद कोण। बृहद कोण क्या होता है? वह कोण जो 180 से बड़ा तथा 360 से छोटा होता है उसे हम बृहद कोण कहते हैं। मैंने अभी आपको बताया था, जब एक सीधी रेखा होगी तो 180 का कोण बनेगा, ठीक है? यहाँ सीधी रेखा से भी थोड़ा सा बड़ा कोण बन रहा है, ठीक है? तो इसको हम बोलते हैं बृहद कोण। बृहद कोण जो होता है 180 से तो बड़ा होता है पर 360 से छोटा होता है, ठीक है? अब हम बात करते हैं संपूर्ण कोण की। संपूर्ण कोण क्या होता है? वह कोण जो 360 का होता है उसे संपूर्ण कोण कहते हैं। कहीं ना कहीं संपूर्ण कोण के अंदर दो आपके ऋजु कोण भी तो है, क्योंकि एक ऋजु कोण 180 का होता है, दो किसके हो गए? 360 के, ठीक है?